जिस पेड़ पर गिलहरी रहती थी, एक दिन उसी पेड़ पर एक कौवा उड़ते उड़ते आया। कौवा बहुत ही थका हुआ लग रहा था। कौवे को देखकर गिलहरी कौवे से बोलती है, लगता है यहाँ पहली बार आ रहे हो, बड़े थके हुए से लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ गिलहरी, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं थका हुआ तो हूँ, प्यासा भी हूँ और मुझे भूख भी बड़ी लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? हाँ हाँ, ये मेरे पास कुछ दाने हैं, लो आ जाओ, तुम भी खा सकते हो मेरे साथ। कौवा गिलहरी के पास दाने खाने आ जाता है। फिर गिलहरी कौवे से पूछती है, पहले तुम कहाँ रहते थे? इस पेड़ पर कैसे आए? क्या बताऊं, मैं पहले जिस पेड़ पर रहता था वह नदी किनारे था। पेड़ बहुत ही घना हरा भरा था। हर मौसम में उस पेड़ पर फल लगते थे। हम सभी कौवे चिड़ियाएं मिलकर उसी पेड़ पर रहते थे, उसी के फल खाते थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले एक आदमी आया और उसने उस हरे भरे पेड़ को काट दिया। बस तभी से हम सभी पक्षी इधर उधर भटक रहे हैं। खाने और रहने की तलाश में मैं भी उड़ते उड़ते इसी पेड़ पर आ गया। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस पेड़ पर मैं अकेली रहती हूँ। तुम यहाँ अपना घोंसला बनाकर आराम से रह सकते हो। बस कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड के मौसम में इस पेड़ पर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट फल लगते हैं। मेरा पेट तो इन फलों को खाकर ही भर जाता है। तुम्हें भी खाने की तलाश में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह गिलहरी, तुमने तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है। अब मैं भी यहाँ आराम से रह सकता हूँ। थोड़े ही दिनों में ठंड का मौसम आ जाता है। पेड़ पर मीठे मीठे फल लगने लगते हैं। गिलहरी और कौवा जब भी भूख लगती तो वह पेड़ के फल खाकर अपनी भूख मिटाया करते थे। ठंड से बचने के लिए कौवा पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लेता है और उसी में आराम से रहता है। गिलहरी भी ठंड से बचने के लिए पत्तियों के बीच में छुपकर बैठ जाती है। पेड़ पर बैठे बैठे दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। अरे गिलहरी, पूरे ही फल खा लोगी क्या? मेरे लिए कुछ बचाओगी भी कि नहीं? कितने तो फल लगे हैं, जी भर के खाओ। जब खाना है तब खाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? ऐसे ही दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। कुछ ही दिनों में पतझड़ का मौसम आ जाता है। पेड़ों पर फल लगने बंद हो जाते हैं, पत्तियां झड़ने लगती है। कौवा दिन भर खाने की तलाश में इधर से उधर उड़ता रहता है। गिलहरी के पास भी पहले का जो बचा हुआ खाना रहता है, वही खाकर वह अपना पेट भरती है। एक दिन कौवा गिलहरी से बोलता है, अरे गिलहरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। पेड़ पर तो फल लगने बंद हो गए, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है खाने को। फिर गिलहरी बोलती है, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मानो तो बताती हूँ। हाँ हाँ, बताओ ना, तरकीब क्या है? यहाँ से कुछ दूर एक खेत है। उस खेत में बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरी लगी है। अगर तुम साथ दो तो हम स्ट्रॉबेरी तोड़ के ले आते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन गर्मियों के लिए हमारे पास खाना इकट्ठा हो जाएगा।
सर्दी के मौसम में कौवे को बिना मेहनत किए ही पेड़ पर लगे फल आराम से खाने को मिल जाते थे। कौवा मेहनत करना भूल जाता है। इतनी दूर खेत पर जाकर फल तोड़कर लाना उसे बहुत ही मेहनत का काम लग रहा था। कौवा गिलहरी के साथ नहीं जाने के बहाने बनाने लगता है। अभी देखना, मेरे पास घी लगी चुपड़ी रोटी आएगी। मैं तो चुपड़ी रोटी खाऊंगा, तुम ही जाओ अपनी स्ट्रॉबेरी लाने। करो इतनी मेहनत। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं तो चली अपनी स्ट्रॉबेरी लाने। मुझसे स्ट्रॉबेरी मांगना भी मत, एक भी नहीं देने वाली मैं तुम्हें। तुम बहुत आलसी हो और मुझे आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कौवा गिलहरी को चिढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। दूसरे दिन गिलहरी स्ट्रॉबेरी तोड़ने खेत की ओर जाने लगती है। खेत में पहुंचकर गिलहरी बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ही मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी लगी है। अब यहाँ से मैं बहुत सारी तोड़ के घर ले जाती हूँ, आराम से बैठ के खाऊंगी। एक एक कर गिलहरी बहुत सारे फल अपने पेड़ के पास इकट्ठा कर लेती है। सभी फल वह पेड़ के एक तने में छुपा कर रख देती है ताकि उसे कौवा देख न पाए। गिलहरी को सुबह से शाम हो जाती है फल इकट्ठा करने में। गिलहरी दिन भर बहुत मेहनत करती है। गिलहरी दिन भर इतना थक जाती है कि वह पेड़ के तने में आराम करने चली जाती है। तभी वहाँ पर कौवा आता है। कौवा गिलहरी से बोलता है, आज तो मैं भूखा ही आया हूँ, न कहीं पानी मिला न कहीं खाना, सब दूर सूखा पड़ा हुआ है। पता नहीं हमारा क्या होगा। अच्छा गिलहरी, तुम्हारे पास है क्या कुछ खाने को? हो तो दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। अब गिलहरी कौवे से क्या बोलती है? कौवे को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? चलिए ये जानने के लिए कहानी का आगे का पार्ट देखते हैं।